ताला तमाम कौमें हमारे सर पर सवार हैं। लेकिन जब कुरान हमारे दिलों के अंदर था, कुरान पर हम बाअमल थे, तो वो दौर भी था कि सहाबाए किराम अफ्रीका के जंगल में जाते थे और कहते थे ए जंगल के दरिंदों, जंगल के जंगल खाली कर दो। तो एक आवाज को पूरा अफ्रीका के जंगल खाली हो जाया करते थे कि मोहम्मद के गुलाम आए। और आज मोहम्मद के गुलाम जगह जगह पिट रहे हैं, मर रहे हैं। वजह क्या है? हम क्यों नहीं सोचते? हम उठ के पहुंचते हैं, सियासत की बातें करते हैं कि भाई फला हुक्मरान अच्छा नहीं है, फला ये अच्छा नहीं है, ये उसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ। खाम खा की बातें करते हैं बेवकूफी वाली। भाई ये किसी की वजह से नहीं हुआ, हमारे अमाल की वजह से हुआ है। वे कुरान करीम को लेकर 313 निकलते थे तो 60,000 पर गालिब आते थे। आज करोड़ों में है, ना मदारिस महफूज है, ना मसाजिद महफूज है, ना हमारे मराकिज महफूज है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि कुरान को छोड़ दिया, कुरान पाक की तालीमात को भुला दिया। दुनिया हमारे सीने में क्यों बैठ गई? जब अल्लाह का खौफ दिल के अंदर से निकल जाता है, मखलूक का डर दिल के अंदर पैदा हो जाता है। और जब मखलूक का डर दिल के अंदर पैदा होता है, इंसान जगह जगह मारा फिरता है। ना उसकी नौकरी काम आती है, ना उसकी ताकत काम आती है, ना उसकी दौलत काम आती है। वो पिसता है हर जगह। आज नेट अरब हुकूमत पिस रही है, तो क्यों पिस रही है? क्या आप हालात नहीं देखते? भाई कुरान से दूरी है, कुरान से आराज किया है, अल्लाह के जिक्र से आराज किया है। और कुरान चिल्ला चिल्ला कर कहता है मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। कि जब तुम मेरे जिक्र से इनकार करोगे, मेरे जिक्र से मुंह मोड़ोगे, अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारी मईशत को तंग कर दूंगा, तुम्हारी रोजी को तंग कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी को तंग कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर मसाइब आएंगे, तुम्हारे ऊपर हालात आएंगे। कब आएंगे? जब जिक्र से आराज करेंगे। क्या हमने जिक्र से आराज नहीं किया है? आज हमने कुरान को झाड़ फूक की किताब समझ रखा है। कुरान को हमने 3, 4 और 4 और 7वें में पढ़ने की किताब समझ लिया है। किसने बताया कि 7वें में कुरान करीम पढ़ने की किताब है? किसने कहा कि 40वें बख्शवाने की किताब है? क्या हम अकल से बहरे हो गए, अकल के अंधे हो गए? हमें समझ नहीं आता कि कुरान तो इनकलाबी किताब है, कुरान तो 2400 घंटे पढ़ने की किताब है। लेकिन एक बाप ने पूरे अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी दौलत को जमा किया। जब बाप मर गया तो किस लिए करा रहा है उसका 3, 4, 40वां? इसलिए करवा रहा है कि कहने वाले ये ना कहें मर गए मरदूद ना फातिहा ना दुरूद। ये वफा है मेरी और आपकी औलाद की नजर में कीमत इतनी रह जाएगी